हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मस्त है एकदम। गुड। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, रिफ्रैक्शन। आफ्टर 2 or 3 lecture this chapter 10 will complete. ओके, देखिएगा, कुछ फिनोमिनन्स की बात कर लेते हैं। पहले ये इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम कुछ फिनोमिनन्स की बात करते हैं। देखिएगा, कभी आपने ऐसा महसूस किया होगा, बीकर में पानी लेके आए, ठीक है, उसके अंदर आपने डाल दिया एक लेमन, एक नींबू डाल दिया उसके अंदर, ठीक है, एक लेमन डाल दिया आपने। तो आप एक ऑब्जर्व करना, जो इसका एक्चुअल साइज होता है, जो नींबू का एक्चुअल साइज होता है, ग्लास में पानी भी भर दिया आपने उस बीकर में, ठीक है, कांच का ग्लास है, पानी भरा हुआ है और उसके अंदर आपने क्या रख दिया, एक नींबू रख दिया। तो उसको ग्लास को साइड से देखने पर आप देखते हैं यहाँ से, दिस इज योर आईज, है ना। तो आप यहाँ साइड से देखेंगे तो आपको लगेगा बच्चों की जो हमारा नींबू है ये अपने एक्चुअल साइज से थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। क्यों होता है? क्या पानी में जाके फूल गया? नहीं नहीं नहीं, फूला नहीं है भाई, ठीक है, बस दिखाई दे रहा है। ठीक हो गया। इसके अलावा एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पेंसिल रखी होती है, एक पेंसिल रखी है सीधी करके, पानी भर दिया, लेकिन आप साइड से देख रहे हैं तो आपको पेंसिल बच्चों इसकी जो नुक है वो नीचे नहीं, हल्की सी ऊपर को उठी हुई दिखाई देगी, थोड़ी सी ऊपर। अंदर जाने के बाद पानी ने उसको ऊपर थोड़ा कर दिया। यहाँ आपको इसकी जो तली होती है, किसकी तली, अगर हमारी नीचे को है, बीकर की तली नीचे है, हमें हल्की सी ऊपर हाँ ठीक है, ऊपर को उठी हुई दिखाई देगी। इज इट क्लियर? ठीक हो गया। एक एग्जांपल और पढ़े। सन जो होता है हमारा, ठीक है, सूरज, सूर्य भगवान, ये हमारा जो साइज होता है इसका, अगर शेप की बात करें इसका, तो ये कैसा है बच्चों, स्फेरिकल है, गोल है, एक बॉल की तरह, क्रिकेट बॉल की तरह गोल। बट ड्यूरिंग द सनसेट एंड सनराइज इट अपीयर्स ओवल। ओवल मीन्स अंडाकार, हल्का सा ओवल दिखाई देता है, हल्का सा ओवल दिखाई देता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब जितने भी हम बात कर रहे हैं, चलो एक और करते हैं, अभी मजा आ जाएगा पढ़ने में। एक आपने सिक्का रखा 5 रुपये का, 5 का रखो, 1 रुपये का रखो, कितना भी रख लो, ठीक है। सिक्का रखा होगा तली के नीचे, बट आप देखेंगे साइड से तो आपको हल्का सा सिक्का ऊपर उठा दिखाई देगा, हल्का सा ऐसा लगेगा जैसे कि सिक्का हमारा ऊपर को है, क्योंकि उसकी तली हमको ये वाली चीज़ जो है, ये जो कि कोने हैं, सब थिकनेस जो है दिखाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन सिक्का हमको हल्का सा थिक दिखाई देगा, जैसे 5 रुपये का सिक्का होता है ना। आपको पता है 5 रुपये का सिक्का थोड़ा सा थिक होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है बच्चों, ठीक है, हल्का सा थिक होता है। लेकिन 1 रुपये के सिक्के की बात हो तो कम थिकनेस होती है। थिकनेस कैसी होती है, चौड़ाई जो होती है उसकी ऐसे में वर्टिकली, वो क्या होता है, कम होती है, लेकिन पानी में रखने के बाद हमें वो थोड़ा सा थिक दिखाई देता है, थिक कह लीजिए या वो ऊपर उठा हुआ कह लीजिए, ठीक है। ये सारे फिनोमिनन्स, ये जितने भी मैंने अभी बात की है, जो हम डेली लाइफ में फील करते हैं, ये सब क्या है, दे ऑल आर रिफ्रैक्शन, दे ऑल आर द रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन कहते हैं हिंदी में, ठीक है। जितने भी फिनोमिनन्स हैं, ये क्या हो रहा है, अब होता क्या है, वी नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो हमारी लाइट होती है वो कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि लाइट सीधी लाइन में करती है, और उसका हम जो प्रूफ की बात करते थे, तो उसके रास्ते में अगर हमने क्या रखा है, कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो वो उसकी क्या बना देता है, छाया बनाता है, शेडो बना देता है। क्या बनाता है, शेडो बनाता है। मतलब क्या है कि अगर लाइट ट्रैवल नहीं करती सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती, तो क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट पे रखने के बाद इसका शैडो नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ट्रैवल सीधे करने की वजह नहीं करती, तो साइड से रेज जाती है ना, जितनी भी लाइट बीम्स है वो कहाँ से, साइड से आती, और यहाँ पे हमारा प्रकाश होता, ठीक है। लेकिन लाइट ट्रैवल सीधे कर रही है, टेढ़ी नहीं जा रही है, इसका मतलब है वहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पा रही है, लाइट जो प्रकाश है, जो भी सोर्स है उसका जो प्रकाश है वो वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है, इसलिए उतनी जगह पर अंधेरा, अंधेरा बोले तो शेडो बन जाती है। मेरी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। लेकिन ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, बट इन अ पर्टिकुलर मीडियम।
किसी एक मीडियम में लाइट कैसे ट्रैवल करती है बच्चों? स्ट्रेट लाइन में करती है। मीन्स ये मीडियम है हमारा, एयर है यहाँ पर अभी केवल, है ना, यहाँ पर केवल एयर है। अब लाइट यहाँ से आई और सीधे जाएगी जब तक उस मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। ये एयर है अभी, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक कमरा ले लिया एयर, ठीक। अब हमने क्या किया बच्चों, लाइट तो ट्रैवल सीधे कर रही थी, बट इस कमरे के अंदर मैंने क्या करा, एक ग्लास रख दिया, कांच का बीकर रखा, उसके अंदर पानी भर दिया। देखिएगा एयर थी यहाँ पर, ये मीडियम कैसा था, एयर, फर्स्ट मीडियम। लेकिन जैसे ही लाइट यहाँ पे गई, ठीक है, कौन सा मीडियम चेंज हुआ? नहीं हुआ। ग्लास के अंदर कौन? वाटर। ग्लास के अंदर आते मीडियम चेंज हुआ और लाइट अपने रास्ते से भटक जाती है। क्या हो जाती है? डेविएशन हो जाता है, भटकना, ठीक है। लाइट जो सीधे चल रही थी वो जाना इसको ऐसे था, बट नो, इट डजंट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर मीडियम, फॉर सेकेंड मीडियम। बट जो हमारा मीडियम चेंज होगा उसमें क्या नहीं करेगी, स्ट्रेट में नहीं चलेगी, हल्का सा हो सकता है ऐसे चले जाए, हो सकता है थोड़ा सा झुक जाए। एंड यही जो हमारा फिनोमिना है वही क्या है बच्चों, हमारा रिफ्रैक्शन है। वी कैन से जब लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो क्या होता है, उसका जो रियल पाथ होता है, जो स्ट्रेट लाइन का पाथ होता है, वो डेविएशन दिखाई देता है। मीन्स अपने ओरिजिनल पाथ से वो थोड़ा सा भटक जाती है, बैंड हो जाती है, ठीक है। और यही फिनोमिना हमारा क्या है बच्चों, रिफ्रैक्शन है। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन it travels from one medium to another medium is known as refraction. ओके, ठीक है। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, देखेंगे जल्दी से। ओके, नोट दिस डेफिनेशन। देखिएगा डेफिनेशन क्या है हमारी, व्हेन अ लाइट बीम ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, या अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। इट आइदर बेंड अवे फ्रॉम द दिस नॉर्मल और अवे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ये बताते हैं दो तरीके से होता है, क्या क्यों होता है, कैसे होता है, बता दीजिए, टेंशन मत लीजिए। फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, दिस फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो यही फिनोमिनन जो लाइट का बेंडिंग होने का फिनोमिनन है, यही हमारा क्या है बच्चों, रिफ्रैक्शन है। इज इट क्लियर? अब भाई बात करते हैं ये हो क्यों रहा है। देखिए साइंस पढ़ रहे हैं आप, तो भाई क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है ना, क्या हो रहा है वो तो हमें दिखाई दे रहा है, बट वो हो क्यों रहा है इसकी डेप्थ तक हमें जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। साइंस के स्टूडेंट्स हैं आप लोग। अब देखिएगा होता क्या है, जब हम एक पर्टिकुलर मार्केट लगती है, कभी कभी किसी के यहाँ, जैसे मंडे मार्केट लग गई, ट्यूसडे मार्केट लगे, मंगल बाजार, है ना, ट्यूसडे मार्केट, फ्राइडे मार्केट, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग हमारा क्या लगता है, मार्केट लगती है, ठीक है। और लगती भी कहाँ पर है, वो मेन रोड पे ही लगती है, आपको पता होगा भाई, है ना। सब्जी वाले लो, आलू ले लो, गोभी ले लो, है ना, ये रोड है हमारी। सपोज मैं थोड़ा अपने क्षेत्र की बात कर लेते थोड़ा, ठीक है। आई लिव इन रामनगर, नैनीताल इन उत्तराखंड। रामनगर सिटी हमारी, वहाँ पर अलग अलग जगह पर थोड़ी एक ट्यूसडे मार्केट बहुत लग जाती है, ठीक। मेन रोड है हमारी एक कानिया को जाती है रोड, ठीक है सुन लेंगे आप लोग, कानिया रोड है। वहाँ पर क्या होता है, हर मंगलवार को हमारी एक मार्केट लगती है, ये मेन रोड है हमारी। यहाँ से आप लोगों ने कॉर्बेट सिटी हमारी रामनगर, ठीक है। यहाँ को हमारा ढिकाला जाता है, ढेला रोड। यहाँ पर हमारी मार्केट लगती है किस दिन, ट्यूसडे को लगती है। ट्यूसडे के दिन क्या होता है, शाम के टाइम बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ भाड़, ठीक। देखिएगा जिस दिन मार्केट में लोग कम होंगे, जिस दिन मार्केट नहीं है, सॉरी ट्यूसडे की बजाय हम बात करते हैं संडे, मंडे, वेंसडे, अदर डेज की बात करते हैं, तो क्या होता है उस दिन कोई गाड़ी वाला आया, मैं ही चलेगी चलो स्कूटी लेकर, तो क्या होगा, मेरा रास्ता पूरा खाली है, मैं बहुत स्पीड में चलाऊंगी गाड़ी, आप भी चलाएंगे, ठीक है, मजे से चलाएंगे, बिल्कुल फ्रीली, स्ट्रेट। बट ऑन द डे ऑफ ट्यूसडे के दिन क्या होता है, जिस दिन मंगल बाजार लगेगा हमारा, उस दिन क्या होगा, लोग रैंडमली अलग अलग जगह पर होंगे, भीड़ होगी, थोड़ी क्राउड होगा, ठीक है। तो मुझे स्कूटी लेके जाऊंगी मैं, मुझे रास्ता भी दिया जाएगा, बट मैं थोड़ा कभी इधर कभी उधर
कभी इधर कभी उधर। मीन्स जब भीड़ आती है तो हमारी वेलोसिटी चेंज होती है, और जब भीड़ नहीं होगी तो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और जब वेलोसिटी धीमे होने का मतलब थोड़ा सा बेंडिंग होना, या वेलोसिटी ज़्यादा होने का मतलब भी हमारा बहुत तेज़ी से जाना। आई बात समझ में, ठीक है। तो बच्चों होता क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, देखो यहाँ पर मार्केट नहीं था तो ये मेरा मीडियम थोड़ा अलग हो गया, इस मीडियम में, मार्केट वाले मीडियम में एंटर करते ही मेरी वेलोसिटी थोड़ी सी चेंज हुई, तो मेरा क्या हो गया, बेंडिंग होना शुरू हो गया। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? फील कीजिए उसको, फिजिक्स विदाउट फीलिंग यू कांट गेट, ठीक है। अब देखिएगा, जो मेरी लाइट है, जैसे ही मीडियम चेंज हुआ हमारा, तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी। तो इसी तरह से हमारा क्या होता है बच्चों, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है तो क्या होता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। क्या होती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और इस वजह से लाइट की बेंडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो रीजन लिखेंगे इसका, द बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, the bending of light takes place because of change in, भी लिख सकते हैं, because the velocity of light, स्पीड भी कह सकते हैं आप इसे, velocity of light is different for different medium, मेरी बात समझ में आ गई? मीडिया कर दीजिए। सुनिए बच्चों, मीडियम क्या है, मीडिया क्या है। देखिए, स्टूडेंट्स ऐसा लगा दिया तो क्या बन जाता है हमारा, प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, गर्ल्स, ठीक है। बट मीडियम है हमारा एक सिंगुलर नंबर, और जब बहुत सारे मीडियम की बात होती है बच्चों तो वो हो जाता है हमारा मीडिया। यहाँ पे मीडियम्स नहीं कहना, ठीक है, मीडियम प्लूरल हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारी रेडियस के बारे में सुना होगा आपने, त्रिज्या, हिंदी में कहते हैं त्रिज्या, किसी सर्कल की जो रेडियस। और जब बहुत सर्कल की बात कर रहे हैं, रेडियस नहीं है यहाँ, रेडियाई, ठीक है। जल्दी कीजिए, मीडिया लिख देंगे आप, बहुत सारे अलग अलग मीडियास के लिए क्या होता है, मीडिया के लिए अलग अलग होती है कौन, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द वे ऑफ रिफ्रैक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन 2 वेज। जो मेरा रिफ्रैक्शन होता है मीन्स द बेंडिंग ऑफ लाइट, कितने उसमें होता है, 2 तरीके से हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ट्यूसडे मार्केट, ठीक है, जिस दिन भीड़ थी मेरी वेलोसिटी कम हो गई, और जिस दिन भीड़ नहीं थी, बिल्कुल वैक्यूम कह सकते हो आप उसे, लोगों वाला वैक्यूम ना, मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जहाँ पार्टिकल्स नहीं होंगे वहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम माना जाता है। जहाँ पे पीपल्स नहीं होंगे वहाँ पे मेरे लिए तो वैक्यूम होगा, ठीक है। तो स्पीड मेरी बहुत ज़्यादा होगी, और जैसे ही बहुत सारे पार्टिकल्स आए, मीन्स डेंस मीडियम कहते हैं जिससे, ठीक है, मीडियम्स के पार्टिकल्स बहुत सारे हुए, इंक्रीज हो गए, क्लोज आ गए, तो उस दिन क्या होगी, स्पीड डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रिफ्रैक्शन 2 तरीके से होता क्या, देखिए, डेंसर मीडियम की बात करते हैं, जल्दी से लिखेंगे डेंसर मीडियम, नोट डाल के लिख लेंगे, जो भी लिखेंगे मतलब, ठीक है, डेंसर मीडियम। देखिए, ऐसा मीडियम जहाँ पे मीडियम के, देखो कोई भी मीडियम होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनता है, देयर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब जहाँ पार्टिकल्स बहुत पास होंगे, वेरी क्लोज होंगे, उस मीडियम को हम क्या नाम देंगे बच्चों, डेंसर मीडियम। लाइक वाटर की बात कर ले तो वाटर क्या है हमारा, और देखो डेंसर कहो या रेयरर कहो, एक घर में आपके 2 बच्चे हैं, उनमें से आप अकेला अगर एक बच्चा हो तो आप ये नहीं बोलोगे उसे कि बहुत लंबा है, नहीं है ना, ये बहुत शॉर्ट है, नहीं। जब 2 होंगे, जब कंपैरिजन होगा, तब हम बोलेंगे कि एक लंबा है और एक शॉर्ट है। इज इट क्लियर? तो देखिए, डेंसर मीडियम की बात करें या रेयर मीडियम की बात करें तो इसमें क्या होता है बच्चों, कंपैरेटिव होता है, कंपैरेटिवली होता है, ठीक है, कंपैरिजन होता है इसमें। एक जगह एयर है, एक जगह वाटर है। एयर के कंपैरिजन में वाटर क्या है बच्चों, डेंस मीडियम है, एंड एयर इज द रेयर मीडियम, ठीक है। और अगर हम बात करें, एक वाटर है और दूसरी तरफ हमारे पास ग्लास है, कांच का टुकड़ा है, एक वाटर और ग्लास में कंपैरिजन होगी तो ग्लास इज डेंसर देन वाटर,
ग्लास के पार्टिकल ज़्यादा क्लोज हैं इन कंपेरिजन टू what द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ग्लास क्या है, ज़्यादा डेंसर है वाटर कंपेरिजन में। तो लिखेंगे जल्दी से, अ मीडियम वेयर the particles are much closer than the other one या other medium is known as denser medium। ठीक है, मतलब ऐसा मीडियम जहाँ पे पार्टिकल्स जो है, मीडियम के पार्टिकल है, किसी दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में पास होंगे। ठीक है, दूसरा डालेंगे आप रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। इसमें वही लिख देंगे उल्टा, अपोजिट हो जाएगा क्या, अ मीडियम वेयर या इन विच, विद इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर लेस क्लोजर टू ईच अदर rather than अदर मीडियम। ठीक है, नोन एज रेयर मीडियम। ठीक हो गया, इसका मतलब समझ में आया। डेंसर मीडियम, जहाँ मीडियम के पार्टिकल पास होंगे वहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। तो देखिएगा, रिफ्रैक्शन की बात कर रहे थे हम, देखेंगे जल्दी से, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस in two possible ways, दो तरीके से हो सकता है, दो संभावनाएं हैं। पहला, when light travels from rarer to denser medium। एक मिनट रुकिए बच्चों, travels from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal। ठीक है, towards the normal and दूसरा है हमारा when light travels from, देखिए light travels from denser to rarer medium, rarer medium, it bends, यहाँ पे it bends toward था, it bends away from the नॉर्मल से क्या हो जाता है बच्चों, अवे हो जाता है। अब बताते भी नॉर्मल क्या है, टेंशन ना लीजिए, जल्दी से इसको करेंगे, पहले जल्दी से छापिए, जल्दी फास्ट। ठीक है, देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे, अगर इसे मिटाएंगे जल्दी, इसको मिटा देते हैं। देखिएगा, दिस इज अ मीडियम, दिस इज फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज सेकंड मीडियम। मतलब इस ये जो हमारी वॉल है, या फिर इसे दीवार कह सकते हैं आप। ठीक है, एक लाइन है, ये क्या है, हमारी लाइन ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडियम। यहाँ से हमारा वाटर स्टार्ट है, सपोज। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो लाइट आई हमारे पास, याद रखिएगा यहाँ पे जो सरफेस होगी, याद कीजिए मिरर्स की बात करते थे तो वहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन होता था, क्यों, क्योंकि पॉलिश होती थी सरफेस। अब की बार क्या होगा, पॉलिश नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट सरफेस हो। ठीक है, हमारी एयर टू
वाटर में आ रही है। वाटर हमारा एक डेंसर मीडियम है और ये हमारी एक एयर है, ये थोड़ी रेयर है किसी कंपैरिजन में, वाटर कंपैरिजन में। लाइट आई हमारे पास, ये दिस इट इज नोन एज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। जिस पॉइंट पर क्या होगी, स्ट्राइक करेगी, उस पॉइंट का नाम वही होगा बच्चों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर, एंड दिस परपेंडिकुलर इज नोन एज द नॉर्मल ऑफ दिस लाइन ऑफ सेपरेशन। इस लाइन ऑफ सेपरेशन के लिए हमारा क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, जो 90 डिग्री का है। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल क्या कर रहा है, सबटेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए लाइट को जाना था बेचारी को ऐसे, यहाँ पर हमारा साफ रोड है, ये मंगल बाजार आ गया अभी हमारा, देखिए ट्यूसडे मार्केट आ चुकी है। अब यहाँ पे जाना इसमें ऐसे था, बट वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो थोड़ा सा झुक गया, इसकी स्पीड बेचारी बहुत तेजी से आ रहा था, लेकिन वेलोसिटी घटते ही ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा बच्चों, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेयर से जब डेंसर में आती तो लाइन अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाती, किसकी ओर, हमारे नॉर्मल की ओर। देखिएगा, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। दूसरा केस कर लेते हैं, जल्द से पहले से छाप लेंगे। सुनिए सुनिए, इसको लिखने के बाद इसके नीचे वाले इसमें आप ऐसा बना लेंगे, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड वाला क्या बोलता है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, लाइक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ से कर लेते हैं, है ना। आप मत करना, अभी कॉपी में पता लग रहा है काट दिया आपने। रेयर टू डेंसर टू रेयर ना, ठीक है, डेंसर टू रेयर मीन्स जा रहा है पानी से, आपकी बार लाइट टॉस हुई, जगमग से निकली और पार हो गई, ठीक है। या वाटर टू कह सकते हैं आप, कहाँ, ग्लास, इंसिडेंट रे। और सुनिए सुनिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऐसे किया था कुछ, ये होती है हमारी रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे इसे, रिफ्रैक्टेड, वहाँ पे बना लिख लीजिए जल्दी से, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड। नाउ ठीक है, डेंसर टू रेयर में आ रही है, जाना इसमें ऐसे था, मीन्स अब मंगल बाजार से आप पार हो गए, तो जैसे ही आप क्या होंगे, भीड़ भड़ाके से बाहर आएंगे, आपकी स्पीड फिर से बढ़ेगी और आप बहुत दूर चले जाएंगे, है ना, ठीक है। आप जा ऐसे रहे थे, भीड़ में आप थोड़ा देखिए, भीड़ में आप चल रहे थे ऐसा, जैसे ही आप भीड़ से बाहर आए तो अपनी बढ़ाई स्पीड थोड़ी सी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होते ही जाना, देखिए जाना इसमें ऐसे था, बट नो, it doesn't travel along this path, it bends away from the normal से दूर हट जाती है, लीजिए, ठीक है। is it clear, it is refracted ray। जल्दी से देखिएगा, ठीक है, दो केस करें हमने, when light travels from rarer medium to denser medium, and second केस है denser medium to rarer medium, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें एक काम कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा देखिए ना, ये लाइट बीम है, when incident ray the incident ray makes an angle with normal से एंगल बनाएगी, जिसे हम नाम देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हेयर ऐसे बना के लिखेंगे आप, हेयर आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। देखिएगा, ये जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे ये है, ये हमारी रे कौन सी है, ये ओरिजिनल है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ये होगा हमारा आर, यहाँ पर हमारा आर, यहाँ नॉर्मल से गिना जाएगा, ठीक है। वहाँ क्या होता था, वहाँ कौन से में, रिफ्लेक्शन में, आई इक्वल टू आर, बट यहाँ पर देखिएगा ये बड़ा है, छोटा है, लेकिन यहाँ पर ये छोटा है, ये बड़ा है, इज इट क्लियर, ठीक है। आर इक्वल टू दिस एंड एन इक्वल टू नॉर्मल, रेस का नाम भी लिख लेंगे, पॉइंट पी डाल दीजिए आप, पी लिख लेंगे इसे, पॉइंट पी इक्वल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड नाम दे दीजिए रेज का,
ये ए बी, ए पी बी, ए पी बी, ठीक है। हेयर ए पी इक्वल टू इंसिडेंट रे एंड पी बी इक्वल टू, देखिए वहां पर कहिए, यहाँ पर कहिए रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं और अगले लेक्चर में मिलेंगे विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे कि हमारे रिफ्लेक्शन में हमारे दो रूल थे हमारे, ऐसे ही हमारे रिफ्रैक्शन के भी दो रूल होते हैं, ठीक है। वहाँ हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तब तक खूब सारा रिवाइज कीजिए, पढ़ाई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।